जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और पिछले कुछ दिनों से मैंने कोई प्रॉपर वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन ये वीडियो कुछ चीज़ों को लेकर के है। ख़ास तौर पे मैं फोकस करूँगा एक तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की एडमिशन प्रोसेस को लेकर के, क्या लास्ट डेट है, किन किन बच्चों को जमा कराना है, ख़ास तौर पे वेटिंग वाले बच्चों की स्थिति क्या है ना। तो वेटिंग वाले बच्चों के बारे में बताऊंगा और बाकी के बारे में भी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के फॉर्म को लेकर के क्या स्थिति है, तो उसको लेकर के हम लोग इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी भी फॉर्म हो सकता है आप लोग नहीं भर पाए, तो इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे और इनकी जमा कराने की प्रक्रिया को लेकर भी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये भी। और तीसरे नंबर पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके रिजल्ट वाले सेक्शन को लेकर के, कि फाइनल का रिजल्ट कब तक आ सकता है और ये एग्ज़ाम कब तक हो सकती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनको मैं कवर करूँगा इस पूरे वीडियो में, और मैं चाहूँगा कि आप इस पूरे वीडियो को देखें बेटा, क्योंकि मैं बहुत सारे सवालों के जवाब सिर्फ इसलिए नहीं दे पाता हूँ क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और कमेंट करते हैं, तो पूरे दिन मैं ऑनलाइन नहीं रह सकता, ये आप भी जानते हैं। तो कोशिश कीजिए आप लोग पूरा वीडियो देखें और उसके बाद यदि कोई सवाल का उत्तर नहीं मिल पाता है तो आप लोग पूछें। स्कूटी को लेकर के भी मैं थोड़ी सी अपडेट दूंगा कि स्कूटी किन बच्चों को कब मिलने वाली है, थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया। सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे, क्योंकि अभी करंट में ये चल रहा है, तो इनको लेकर के हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले तो मेरिट आ ही चुकी है और वेटिंग भी आ चुकी है। तो अब करना क्या है आपको, जो जिन बच्चों का मेरिट में नाम है उनको तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना ही कराना है। डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाना है, 11 तारीख लास्ट डेट है, इसलिए आप लोग पहले ही कराते। और इसके लिए आपको करवाना क्या है, आपको ई मित्र पर जाना है। सबसे पहले पूरी प्रक्रिया समझा रहा हूँ मैं। ई मित्र पर जाना है, बधाई पत्र लेना है, ठीक है। और बधाई पत्र लेने के बाद आपको फॉर्म की हार्ड कॉपी मतलब जो आपने शुरू में फॉर्म भरा था ना, 2 पन्ने का जो निकला होगा, वो आपको लेना है। उसके साथ आपको 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, और इसके साथ ही आपको टीसी और सीसी दोनों ओरिजिनल। जिन बच्चों के पास टीसी सीसी नहीं होगी या किन्हीं कारणों से नहीं है, तो वो कॉलेज में शपथ पत्र मिलेगा, वो आप लोग लगा सकते हैं। सबके लिए नहीं है ये, तो तब है जब आपको टीसी सीसी नहीं मिल रही, अदरवाइज़ देना पड़ेगा। इसको लेकर के मैं ज़्यादा फोकस नहीं हूँ। और जाति प्रमाण पत्र। अच्छा, क्या दूसरी लिस्ट आएगी, क्या दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी दूसरी लिस्ट। तो दूसरी लिस्ट को लेकर के अपडेट यही है कि दूसरी लिस्ट जो है नहीं आएगी किसी भी परिस्थिति में। और जब दूसरी लिस्ट नहीं आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेटिंग वाले बच्चे हैं ना, उनको ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, और उनके लिए भी डेट 11 तारीख ही है और सेम डॉक्यूमेंट्स है। जो राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की छात्राएं, देखिए बेटा, मैंने आपको कहा है कि आप लोग अपनी फ्रेंड्स के साथ ये वाला नंबर शेयर कर दीजिए। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस पर अपना नाम लिख कर और फर्स्ट सेमेस्टर लिख कर के मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर, तो मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो आपको जो फर्दर डिटेल्स है वो मिल जाएंगी। देखिए, वेटिंग वाले बच्चों को भी जमा कराना अनिवार्य है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कट ऑफ से 5% यदि आपके कम है ना, तो ही वेरिफिकेशन करवाएं, अदरवाइज नहीं करवाएं, क्योंकि कट ऑफ इससे ज़्यादा तो नहीं गिरेगा। जैसे मेरा ये मानना है कि जैसे जनरल के स्टूडेंट्स को यदि वेरिफिकेशन कराना है, तो जैसे 85.5 मेरी कॉलेज में गई है, 85.6, तो आप लोग 80 तक के बच्चे ही वेरीफाई करवाएं, उससे नीचे के नहीं करवाएं। ओबीसी में माना कि कट ऑफ 77.6 गया है, तो आप जो है 74 72 तक के बच्चे ही करवाएं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। उसके नीचे वालों का एडमिशन शायद नहीं हो पाएगा, तो आप लोग प्राइवेट भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा करके अब 9 तारीख हो गई है, तो ये डेट बढ़ी है। 12 तारीख तक आप हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं।
ध्यान रहे, जिनके मोदी कॉलेज आया है वो मोदी कॉलेज में जमा कराएंगे, जिनके राजकीय कला कन्या वो राजकीय कला कन्या में जमा कराएंगे, और राजकीय कला कन्या में लाइब्रेरी में जमा होंगे। लाइब्रेरी जो है न्यू बिल्डिंग में है, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान बार बार में हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इस कन्फ्यूजन को भी आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखें और इसको दूर कर लें। फिर हम लोग और थोड़ा सा मूव करते हैं, रिजल्ट वाले सेक्शन की तरफ मैं जाना चाहूँगा। देखिए, रिजल्ट्स जो है आप लोगों के 15 तारीख तक जो है आपके सेकंड और थर्ड ईयर दोनों के रिजल्ट मेरे सामने आ जाएंगे। खासतौर पे थर्ड ईयर के बीएससी और बीकॉम दोनों के, बीए दोनों के, बीकॉम का ऑलरेडी आ चुका है, तो उम्मीद है कि ये परिणाम जो है आप लोगों का आ जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों के ही जो एग्ज़ाम्स हैं मेरे सामने, रिजल्ट्स हैं वो मेरे सामने जो है 20 तारीख के इर्द गिर्द आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोग जो स्कूटी वाले बच्चे हैं बेटा, बार बार में पूछ रहे हैं, देखिए 2022-23 की स्कूटी जो है उसके अभी भी वाउचर आ रहे हैं धीरे धीरे। वाउचर आने के बाद आपको कॉल आएगा, और कॉल आने के बाद जैसे आपके कॉलेज वाले आपको बोले उसी तरीके से आपको करना है। इसमें अपनी तरफ से आप कुछ नहीं करें, आप लोग वेट करें। आपने चूँकि इंतज़ार इतना किया है तो थोड़ा सा इंतज़ार और करें बेटा, क्योंकि मिलनी तो सबको ही है। तो आप लोग वेट करें, कॉल आ जाएगा, और जब कॉल आएगा उसके बाद आपको अपनी कॉलेज में वाउचर रिडीम कराना है, और रिडीम के बाद जो है एजेंसी से आपको स्कूटी मिलेगी। तो ये आप लोग ध्यान रखना। 24-25 वाले जो बच्चे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे लगता है कि शायद अगस्त में जमा होंगे, और जब वो जमा होंगे तो मैं आपके साथ पूरी प्रोसेस उसकी साझा करूँगा। आप अपने साथ जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, एक तो आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है, और आधार कार्ड और 3 फ़ोटो, तो ये आपको अपने पास जो है निश्चित तौर पर सुरक्षित रखने हैं। और 2025-26 के जो फॉर्म है ना, मेरे सामने 20 तारीख के आसपास शुरू होंगी। 20 आई थिंक 20 हम लोग मोटा सा मान के चले 20 जुलाई, क्योंकि इसके आसपास ये शुरू हो सकते हैं। तो आप लोग इसको एक प्रकार से कट ऑफ डेट मान करके चलें। हालांकि इसमें जब भी ये प्रक्रिया शुरू होगी तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली साझा करूँगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। अच्छा, मैं फिर बता दूं कि एडमिशन की प्रोसेस चल रही है बेटा, और आप लोगों को डॉक्यूमेंट सबको जमा कराने हैं। यदि इसके बाद कोई दूसरी लिस्ट नहीं आएगी, एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। और जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, आप लोग सब्सक्राइब करके चलो, क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा करता ही हूँ, तो आगे भी करता रहूँगा। बाकी जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा वो बच्चे प्राइवेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए किसी को भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता मेरे सामने नहीं है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।